स्कूल आए, वहाँ आ रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो देखना। इसके अलग अलग माध्यम में इसमें जो है इंस्पेक्शन होता है। फिर बहुत डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ इनोवेटिव मॉडल भी है जिसमें वो ऑनलाइन अटेंडेंस भी टीचर्स का लेते हैं। फिर है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास आ रहे हैं कि नहीं। फिर जैसे कोविड के टाइम पे 2 साल तक लोग क्लास नहीं आए, तो उनका पढ़ाई फिर रेमेडियल क्लासेस कैसे अरेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें देखना। प्लस जैसे जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहता है, तो वो सब जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से जो लास्ट स्टूडेंट्स है वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, इसको जो है वो इंश्योर करना हुआ। तो ये जो पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा कि वो सारे सरकारी स्कूल में जा करके, जैसे यहाँ पे आकर के मैं आप लोगों से बातचीत किया, उसी तरह से जो भी मेरा फील्ड रहेगा वहाँ जाके मैं देखूंगा कि वहाँ पे लोग अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ जो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो उन तक पहुँच रहा है कि नहीं। फिर दूसरा ये रहेगा कि कुछ अपने एरिया को देखते हुए वहाँ पे कुछ एक यूनिक सॉल्यूशन लेके आए। जैसे काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू ये सब इंश्योर करते हैं कि लर्निंग जो आउटकम है, जैसे आप क्लास 9th में पहुंच गए लेकिन क्लास 9th के लेवल का आपका एजुकेशन है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग लर्निंग टेस्ट होते हैं, तो वो सब कंडक्ट करा के मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो पढ़ाई का जो लेवल है वो सरकारी स्कूल में अच्छा रहे। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें काफ़ी बहुत बार क्या होता है कि प्रॉफिटेरिंग में लग जाते हैं, मतलब उससे मुनाफा कमाने लगते हैं। इंडिया में ऐसा अलाउड नहीं है, तो उसको भी इंश्योर करना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है वो एक धंधा की तरह ना रहे, वहाँ पे शिक्षक वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा रहे, और वहाँ पे एक सामाजिक जो कार्य है वो किया जा रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना। तो ये सारे चीज़ों पे जो है मैं वो ध्यान रखूँगा। फिर इसमें और सब चीज़ें भी हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो NGOs होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका हेल्प लेकर के जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मदद जो है वो सरकारी स्कूल्स में वो प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर एक ने पूछा है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो IAS बन सकते हैं कि नहीं। किसने पूछा ये सवाल? जरूर बन सकते हैं। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे 180 IAS ऑफिसर्स हर साल बनते हैं, उसमें से काफ़ी लोगों का जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो UPSC कंडक्ट कराती है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो यहाँ पे किसी और बॉडी या किसी और लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन को आप फेस करिए। उसके लिए जो उसका सिलेबस है, जो किताबें हैं उसको पढ़ें। और जैसे UPSC के लिए जरूरी, किसी ने पूछा कि क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, तो जो भी आपका क्लास 9, 10th में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारा चीज़ ही UPSC के सिलेबस में भी कवर हो जाता है। तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर बाद में आप इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो UPSC का जो है ऑलमोस्ट सिलेबस होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाई करना रहता है। प्लस इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ होता है कि समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या हैं, और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। सो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इससे आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, ये आपका एक्चुअली में स्ट्रेंथ है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से आप क्वेश्चंस पूछते हैं कि और जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ये सब उनको समझने में उनको दिक्कतें भी होती हैं। तो ये सब क्वेश्चंस, जैसे मैं ये पाया कि इसमें मेरा थोड़ा एडवांटेज रहा कि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से जो है वो मैं उस क्वेश्चंस को मैं आंसर उत्तर दे पाया। सो जो अगर आपका बैकग्राउंड जो भी है उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो UPSC का सिलेबस है, जो IAS जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है उसका जो सिलेबस है, उसको अगर आप अच्छे से करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। और उसी को पढ़ के मैं जो है एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होता है उसमें 7-8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, उसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर पाया। और पेपर 1 में मुझे इंडिया में हाईएस्ट भी आया था। तो वो उसका रीज़न मेन था कि मेरा ज्योग्राफी पे कमांड बहुत ज़्यादा था।
कमान इसलिए था क्योंकि मैं क्लास 9-10 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सबको मैं अच्छे से पढ़ा था। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में होते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन था हाउ टू रिमेन अवे फ्रॉम फोन। फोन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, किसी ने, किसका क्वेश्चन था ये? ओके तो ऐसा होता है बहुत बार, जैसे जब मैं क्लास 11-12 में था तो उस समय तक थोड़ा कंट्रोल अपने पे थोड़ा कम रहता है कि भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस समय मैं फोन जो है वो बहुत बेसिक वाला जो बस कॉलिंग करने के लिए फोन होता है वो बस मैं रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी के टाइम में भी कि हम लोग को गूगल का और बहुत काम पड़ता है जिसमें हम गूगल पे कुछ चीज़ों को सर्च कर पाए, इंटरनेट का बहुत यूज़ आता है। तो उसके लिए फ़ोन में, जैसे मेरे फ़ोन में कोई भी गेम्स नहीं था, यूट्यूब को भी मैं नहीं रखा था, अनइंस्टॉल करके रखा हुआ था, उसका बहुत लिमिटेड यूज़ और बहुत पॉजिटिव यूज़ जो है वो मैं करने की कोशिश करता था। तो जो भी सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उस पर अगर बुक किताबों में अगर कंटेंट नहीं है तो उसको इंटरनेट के माध्यम से मैं गूगल करता था और सर्च करता था, फिर उससे मैं नोट्स बनाता था। तो जो फोन का जो यूज है उसको सकारात्मक यूज मतलब प्रयोग में करें, और जो पढ़ाई में आपको जो वैल्यू एडिशन करे, जो एडिशन मतलब जो आपको हेल्प करे, उसके लिए आप फोन का यूज किया करें। आप ध्यान रखें कि जो आपके जीवन के जो 4 साल हैं, जो 9, 10, 11, 12 वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे आपका डिसाइड होता है कि आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, और कॉलेज से बहुत सारा चीज डिसाइड हो जाता है। जैसे मैं 12th के बाद जो है वो IIT बॉम्बे गया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे वहां जाके मिला। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि मैं किससे बात करूं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढूं, ये सब की दिक्कतें नहीं हुई। मेरे पास हमेशा से गाइडेंस रहा क्योंकि सीनियर्स वगैरह अच्छे रहे, कॉलेज का माहौल एक अच्छा था। तो कभी भी मुझे ऐसे नॉलेज की कमी नहीं हुई कि मुझे तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब का दिक्कत नहीं हुआ। प्लस जो आपके दोस्त लोग होंगे, अगर आप अच्छे जगह जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक पीयर ग्रुप अच्छा होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि क्लासरूम में आप 10% सीखते हैं, लेकिन 70% जो है आप पीयर टू पीयर लर्निंग होता है, मतलब अपने दोस्तों से सीखते हैं। और किसी ने कहा है कि यू आर नथिंग बट एन एवरेज ऑफ 6 पीपल अराउंड यू। जो 5-6 लोग जो आपके साथ घूमते हैं उनका जो एवरेज है वो आप है। तो इसलिए अच्छे दोस्त जो है अभी से आप बनाएं, और जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो ये अच्छा पीयर ग्रुप आपको मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो अभी का टाइम है उसमें आप फोन को पॉजिटिव वे में यूज करें। और डिस्ट्रैक्शंस को मेंटेन करने का तरीका है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो फोन को साइड में रख दिया, साइलेंट कर दिया, या इंटरनेट में बंद कर दिया, है ना। फिर जैसे मैं बता रहा था सोशल मीडिया अकाउंट से मैं डीएक्टिवेट अपने आप को कर लिया। और अगर मैं फोन यूज कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ तो फिर हाफ एन आवर का मैं टाइमर लगा करके उसको जो है वो देखता था। तो इस तरीके से आप फोन का जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि सक्सेस का राज क्या है। देखिए ऐसे सक्सेस का कुछ राज होता नहीं, कि टू सक्सेस ऐसा कुछ है नहीं। जो बेसिक चीजें वो है कि आपका जो कैरेक्टर है, जैसे हमारे एकेडमी जहाँ